एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसे अपन बोलते हैं वेब यूज़र कंट्रोल। ठीक है, वेब यूज़र कंट्रोल होता क्या है? जैसे आप चाहते हैं कि मल्टीपल पेजेस पर कोई कोडिंग आपकी या फिर बोलें कोई फंक्शनलिटी आपकी कॉमन हो। जैसे आपने कोई साइट बनाई, उस साइट पे आप चाहते हैं कि कम से कम 10 पेजेस पर 50 पेजेस की साइट है और एटलीस्ट 10 पेजेस पर लॉगिन का फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो 10 फॉर्म पर अगर आपको चाहिए तो आप बार बार से एक ही कोड को कॉपी करोगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा ये है माइक्रोसॉफ्ट आपको एक कंट्रोल प्रोवाइड कराता है जिसे अपन वेब यूज़र कंट्रोल बोलते हैं, यानी कि खुद का कस्टम कंट्रोल होता है वो। और उस कस्टम कंट्रोल का यूज़ करके आप एक बार जिस डिज़ाइन को या फिर जिस कोड को आप एक बार डिफाइन कर देते हो उसे आप मल्टीपल पेजेस पर उसी तरीके से यूज़ में ले सकते हो जिस तरीके से जैसे आप किसी दूसरे टूल बॉक्स में से किसी कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो और यूज़ में लेते हो। इसके लिए अपन इसे यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो अपन कैसे बनाते हैं वेब यूज़र कंट्रोल? ऐड न्यू आइटम पे जाके आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेब यूज़र कंट्रोल का। आप इसे कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे मैं इसे लॉगिन के लिए पर्टिकुलर बनाना चाहता हूँ तो मैंने login.ascx दे दिया। ठीक है, ऐड कराया तो ये कोड आपका जनरेट होके आ गया। अब आपको करना क्या है कि एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है या फिर अपन बोले एक छोटी सी डिज़ाइन बनानी है। तो मैं एक फील्ड सेट ले लेता हूँ और फील्ड सेट के अंदर मैंने लीजेंड ले लिया। एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं अपन, यहाँ मैंने दे दिया एडमिन लॉगिन। ठीक है, एडमिन लॉगिन अगर आप स्प्लिट में जाके देखेंगे तो इस तरीके से आपका ये फील्ड सेट क्रिएट हो गया और एक टेबल आप इंसर्ट करा दीजिए इसके अंदर। ये आपने टेबल इंसर्ट करा दी और इसकी एक स्टाइल और डिफाइन कर दीजिए। फील्ड सेट की जो विड्थ होगी वो आप फिक्स कर दें। जैसे मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया कि इसका विड्थ जो होगा वो होगा 300 px। ठीक है, 300 को ज़्यादा कम हो गया, मैं इसे 500 px कर देता हूँ। तो ये मेरा एक ब्लॉक बन के आ गया। यूज़र से मुझे यहाँ यूज़र नेम लेना है तो मैंने एक टेक्स्ट यहाँ इंपोर्ट करा दिया यूज़र नेम। साथ के साथ पासवर्ड लेना है तो यहाँ पासवर्ड इंपोर्ट करा दिया और इन सेक्शंस के अंदर जाके मैं 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेता हूँ। एक तो ये ले लिया। मैं यहाँ कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके नहीं बताने जा रहा क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ सिर्फ मैं एक छोटा सा कोड करूँगा जिसमें मैं यूज़र नेम पासवर्ड को C# के थ्रू चेक कर लूँगा। कैसे? मैंने कंडीशन लगाई कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट इक्विवेलेंट है yogesh.net को, ठीक है, और एंड कंडीशन लगा के टेक्स्ट बॉक्स 2 का टेक्स्ट इक्विवेलेंट है कॉम के। ठीक है, इक्वल टू कॉम कर दिया आपने। पहले तो टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट yogesh.net होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 2 का टेक्स्ट कॉम होना चाहिए। अगर ये है तो नीचे एक लेवल और ले लीजिए आप जिस लेवल में आप आउटपुट को शो करना चाहते हो। तो मैं एक लेवल ले लेता हूँ इधर, ये मैंने लेवल लिया और लेवल में मैं आउटपुट को शो करूँगा। शुरुआत में इसकी विजिबिलिटी को अपन फॉल्स कर देते हैं जिससे दिखाई ना दे, तो आप विजिबल इक्वल टू फॉल्स कर दीजिए। ये विजिबल फॉल्स हो गया। अब आप इसके कोड के अंदर क्या करें, पहले लेवल 1 की विजिबिलिटी को ट्रू करें आप। ये ट्रू कर दिया आपने और ट्रू करने के बाद यहाँ प्रिंट करा दें वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। एक सिंपल सा मैसेज आपने यहाँ इंपोर्ट करा दिया। ठीक है, और अगर ये नहीं होता है, गलत देता है यूज़र, तो एल्स में जाके आप यहाँ लिख दें इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। साथ के साथ आप टेक्स्ट को अगर चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। कलर को आप यहाँ 4 कलर प्रॉपर्टी को कॉल कर लें और यहाँ लिख दें system.drawing.color. ये एक नेम स्पेस होता है जो कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और यहाँ मैंने दे दिया ग्रीन। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाले के अंदर भी आप ये काम करोगे, यहाँ प्रोवाइड करा देंगे रेड। ठीक है, तो ये आपका एक लॉगिन कंट्रोल बन गया, वेब यूज़र कंट्रोल बन गया। अब मैं अगर कोई भी पेज अगर क्रिएट कराता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक नया पेज बनाया एम्प्लॉई, ये मेरा एक नया पेज बना। मास्टर पेजेस वगैरह मैं ऐड अगर करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ऑलरेडी बना हुआ है अपना मास्टर पेज home.master के नाम से, जो लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था। अब इसके अंदर जस्ट मुझे कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आप login.axpx को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाएंगे तो आप देखें कि जो आप कंट्रोल लेके आए हो उसकी रजिस्ट्री होती है यहाँ पर,
और ये जो रजिस्ट्री होती है वो एक रजिस्टर डायरेक्टिव के थ्रू होती है। ये अलग अलग डायरेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टिव के अंदर देखें, पहले तो ये सोर्स बता रहा है कि ये कौन से पेज से आ रहा है, ठीक है। URL टेक्स्ट प्रीफिक्स बता रहा है, आप देखें यहाँ UC1 आ रहा है। जैसे कोई भी कंट्रोल होता है, आप ऊपर देखा था आपने, कोई बटन लेते हो तो ASP कॉलन और बटन आता है, ठीक है ना, वो फ्रेमवर्क के होते हैं। यहाँ आपने खुद का बनाया, ये UC1 के नाम से मिलेगा, ठीक है। अब आप देखें इस पेज को अगर रन कराते हो, किसको, एम्प्लॉय को, तो इस एम्प्लॉय पर आप उस वेब यूज़र कंट्रोल को देख सकते हैं। यहाँ मैं कोई गलत वैल्यू देता हूँ, बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ सही दिया, यहाँ दिया था कॉम, अगर सही दूंगा, बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये इस तरीके से आएगा। तो सिर्फ आपने कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और कुछ नहीं किया। इसके अलावा और भी कोई, जैसे एक कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया हुआ है, आप इस पेज पर भी चाहते हैं तो आप क्या करें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो वेब यूज़र कंट्रोल बनाने का बेनिफिट ये होता है कि एक बार जो आपने कोड कर दिया, उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप की फॉर्म में वापस से रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ दिया, अब रेड कलर मैच हो गया तो इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वेब यूज़र कंट्रोल्स को ASP.NET के अंदर बनाते हो।